أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। मैं ये बात अक्सर मिंबरों से कहा करता हूँ कि दुनिया सिर्फ इसी बात को अगर सोच ले कि कुरान नाजिल किस तरतीब से हुआ, जमा किस तरतीब से हुआ, कौन सी सूरत शुरू किस हर्फ से हुई, ख़त्म किस हर्फ पे हुई, इन्हीं हक़ाइक़ से भी अगर ज़माना रूशनास हो जाए तो खुदा की पूरी ज़मीन पर 14 का एक मुनकर भी नज़र ना आए। जो 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 हाँ, देखिए 86 सूरतें मखदूम कैस उतरी हैं मक्के में और 28 मदीने में। मदीने में अच्छा, जो मक्के में सूरतें उतरी, पहली सूरत है सूरह अलक, और आखिरी सूरत जो मक्के में उतरी वो है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन। फ़र्क मैंने कह दिया, तुम्हारे मजमे ने गौर ही नहीं किया। पहली सूरह अलक, आखिरी मुतफ़्फ़िफ़ीन, यानी पहली सूरत ऐन से शुरू हो रही है, आखिरी मीम से शुरू हो रही है। जो हाँ, अच्छा, अब वो जो मक्के में निसार शाह जी ऐन थी, मदीने में आके वो बे बन गई कि पहली सूरत सूरह बकरा मदीने में उतरी। हाँ, दूसरी सूरत मदीने में सूरह अनफाल उतरी, और तीसरी सूरत यही है सूरह आले इमरान जो मदीने में उतरी। अच्छा, मक्के में नबील मैंने अभी बताया कितनी सूरतें उतरी, 86, और अब इसका नंबर कौन सा हुआ, ये तीसरी है ना मदीने में। 87, 88 और 89, एक कम 90 नंबर है, 89 नंबर है चक्री वालों सूरह बकरा का। 86 सूरतों में अल्लाह ने एक दफा भी नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मक्के में जो नकवी साहब सूरतें उतरी, एक बार भी अल्लाह ने नहीं कहा कि है ईमान वालों। हालांकि मदीने में सिर्फ 28 उतरी, पूरे 89 दफा इन सूरतों में अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ताकि ज़माने को पता चल जाए कि मक्के में इस्लाम था, मदीने में ईमान है। अल्लाह है, अब 89 दफा कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और सूरह आले इमरान का नंबर भी 89। इसको जहन में रखो। मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, घबराहट तो नहीं हो रही ना। अल्लाह कह रहा है, कुल लो कुन्तुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम वलियुम्हिस मा फी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद, अपनी पाकीदा ज़बान से फरमा दीजिए कि अगर तुम घरों में छुप के बैठ भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, जिन पर कत्ल होना वाजिब कर दिया गया है वो अपनी ख्वाबगाहों की तरफ खुद चल पड़ेंगे। अल्लाह, समझ में आ रही है इधर वालों? अच्छा नहीं, अब यहाँ फर्क सोचने वाली बात मुजाहिद ये है,
पहले अल्लाह कहता है कुतिबा अलैहिमुल कत्ल, जिन पर कत्ल वाजिब है। तो आगे ये क्यों नहीं कहा लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल कत्ल इला मकातिलिहिम, अपने मक्तल की तरफ चल पड़ेंगे, इला मज़ाजिहिम, अपनी ख्वाबगाहों की तरफ चल पड़ेंगे, ताकि हम जैसे बेइल्म समझ जाएं ये मरे नहीं, ख्वाबगाहों में आराम कर रहे हैं। जो पिछले महल्ले वाला समझ आ रही है ना बातें? अच्छा, और ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? अल्लाह कहते वाली यब्तली अल्लाहु माफी सुदूरिकुम, ताकि अल्लाह इम्तिहान तो ले तुम्हारे सीनों में क्या छुपा है, वलियुम्हिस माफी कुलूबिहिम, और छान के जाहिर कर दे तुम्हारे दिलों में क्या छुपा हुआ है। बस तमहीद खत्म हो गई। वक्त ज़ुहैब कहाँ गया? कहीं चला गया? हाँ, बादशाह के शाह ज़ुहैब से कहना कि कल से पाबंदी करे कि ठीक 6:15 बजे छोड़ दिया करे। इधर मैं छोड़ता हूँ, बमुश्किल पहुँचता हूँ और फिर नमाज का टाइम हो जाता है। सर उठाना, मेरी तरफ देखना। अब अल्लाह क्या कह रहा है? कुतिबा अलैहिमुल कत्ल, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है जिन पर कत्ल होना लिख दिया गया। जब कुतिबा का सिला अला हो तो वजूब के मानी होते हैं, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर लिख दिए गए रोजे, तो वाजिब है ना। तो बस कुतिबा के मानी वजूब के होते हैं। अब मेरी तरफ सर उठाना, आंखों में आंखें रखना। बात जो 50,000 के मजमे में कहने वाली थी तुमसे खिताब करके गदनफर बोलने लगा है। अब तुम इसे खुदकुशी कहो, हलाकत में पड़ना कहो, लेकिन कुरान कहता है हुसैन और उसके 72 साथियों पे कत्ल होना वाजिब था। समझ में आ रही है बात? जी, जैसे तुम पर नमाज वाजिब, जैसे तुम पे रोजा वाजिब, जैसे तुम पर हज वाजिब, करबला वालों पे कत्ल होना वाजिब है। उन्होंने अल्लाह के वजूब को पूरा किया है। फरोग एक लफ्ज कहने लगा हूं, शरह के लिए तो तुम्हें और अशरा कराना पड़ जाएगा, मगर बस लफ्ज कह के अमानत छोड़े जा रहा हूं। जो मेरा हादी है तुम्हारा भी वो ये सोचते रहना, जो हुसैन पर अल्लाह ने वाजिब किया वो हुसैन ने पूरा कर दिया। अब हुसैन का कर्ज अल्लाह पे बाकी है। बैठ जाओ, चले गए हो? शिमर से मलून से बड़ा कोई दुश्मन है हुसैन का? बोलो। वो रावी है, खुद हुसैन का कातिल रिवायत करता है, कहता है मेहराब खंजर में मैंने देखा हुसैन के लब हिल रहे थे। मैंने सोचा मुझे बद्दुआ दे रहा होगा। मैंने कान लगाए तो आवाज आ रही थी। बताऊं क्या कह रहा था तुम्हारा इमाम? इलाही वफ़े तो बेअहदी, औफे बेअहद, परवरदिगारा मैंने बंदा हो के अपना वादा पूरा कर दिया, अब खुदा हो के तू भी अपना वादा पूरा कर। अल्लाह हाँ, अब चूंकि मखदूम कैस ये कत्ल हुए नबील उसकी रिजा के लिए, अब अल्लाह ने कहा जो तुम्हारे रास्ते में कत्ल होगा या घर मर जाएगा वो मरेगा नहीं। भले पढ़ रही हैं बातें हैं? जी जी। लाइन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम, अल्लाह कहता है अल्लाह की सबील में चाहे तुम कत्ल हो जाओ या मर जाओ,
ला मगफिरतुम मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से बख्शिश ही बख्शिश है। अब कौन नहीं जानता जिहाद में कैसे कत्ल हुआ जाता है। सर्दी है, गर्मी है, घर से निकलो, वादियां तय करो, पहाड़ी सफर करो, सहरा को अबूर करो, दुश्मन की आंखों में आंखें डालो, ललकारो, कुछ वार लगाओ, कुछ खाओ और वहां लड़ते लड़ते मर जाओ, फिर कहलाया जाएगा शहीद। और इधर रसूल फरमाते मम्बाता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, सोए हुए चक्री में हो, मर अपने बिस्तर पे गए हो, अगर इनके हो के मरे हो, मोहम्मद कहता है ये भी शहीद है। अल्लाह अल्लाह जियो, घबरा तो नहीं रहना। अब हुसैन और हुसैन के साथी जिनके बारे में फरोख ज़बाने इस्मत कहे, ज़बाने वलायत ये कहे कि लैसा लहुम फिल अर्ज़ शबीहून, कि खुदा की ज़मीन पर हुसैन के साथियों की शबीह भी कोई नहीं। जी उनका हम हकीकत होना तो दूर की बात, लैसा लहुम फिल अर्ज़ शबीहून, शबीह भी कोई नहीं उनका। अब अगर यहाँ मैंने कोई जुमला बोल दिया तो तस्मे टूटने का अंदेशा है, पर मैंने कह दिया सोचते खुद रहना। शबीह से भी बाला हो जाता है जो हुसैन का हो। अल्लाह अकबर। हाँ, अब चूंकि कत्ल हुआ उसके लिए अल्लाह ने हयात का मालिक बना दिया। अब चूंकि कत्ल हुआ उसके इरादे की तकमील के लिए अल्लाह ने अपने इरादों का मालिक बना दिया हुसैन को। अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस रिजवानुल्लाह अलैह, पहाड़ से वजनी नाम है जो मैंने लिया है। ये अल्लामा हिल्ली के भी उस्ताद हैं और अल्लामा हिल्ली के वालिद के भी उस्ताद हैं। शरफ ये है कि सामर्रा में सरदाब मुत्तहर के दरवाजे पे खड़े होकर ये आलिम रब्बानी हर शब जुमा इमाम ज़माना से दर्स लेता था। जी ये वो शख्सियत है। इन्होंने तुम्हारे 12 के 12 इमामों के कनूत लिखे हैं कि कौन सा इमाम कनूत में क्या दुआ मांगता था। तो जाहिर है मुजाहिद सुल्तान करबला का भी तो कनूत लिखा होगा ना। तो जो कनूत लंबा है, मैं अपने मजमून से जो और मकसद से जो मरबूत है वो टुकड़ा तुम्हें सुना दूं कि सुल्तान करबला कनूत में क्या कहता है। सबका दिल नहीं है। अल्लाहुम्मा मिन कल बदो वलकल मशीयतो वलकल हौलो वल कुव्वतो व अंतल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला अंता जालता कुलूब औलियाए का मस्कनन ले मशीयत का व मकमनन ले इरादत का व जालता उकूलहुम मनासिब अवामिर का व नवाही का व अंता इदा शेत मा तशाओ हर रक्त मिन असरारिहिम कवामिन मा अबतंत फीहिम व अब्तदाता मिन इरादत का अला अलसिनतिहिम। तर्जुमा करो या नहीं। ऐ अल्लाह इब्तिदा तुझसे है, हर शय की हर हकीकत की इब्तिदा तुझसे है। लकल मशीयतो, मशीयत तेरे लिए है। मशीयत फरोख निसार शाह जी अल्लाह नहीं, मशीयत भी अल्लाह की मखलूक है। हाँ हाँ,
अब अल्लाह करे चंद खरीदार निकल आए मेरे सामने, उसूल काफ़ी से बड़ी किताब तेरे मज़हब शिया में कोई नहीं, उसमें हदीस है तेरे मौला सादिक आले मोहम्मद की, फरमाते खलक़ल्लाहुल मशीयत बिनफ्सिहा व खलक़ल अशिया बिलमशीयत। फरमाते अल्लाह ने मशीयत को बिनफ्सिहा खल्क किया, यानी मशीयत किसी शय से खल्क नहीं हुई, बराह रास्त खुद खल्क हुई। फिर हर शय को अल्लाह ने मशीयत के साथ खल्क किया। यार मैं कह गया, थोड़े लोग पहुंचे, पिछला मोहल्ला तो बिल्कुल फारग रह गया। मशीयत को अल्लाह ने बिनफ्सिहा खल्क किया, फिर हर शय को मशीयत के साथ खल्क किया। मशीयत मखलूक थी, फिर हर शय मशीयत के जरिए खल्क हुई। जो अल्लाह की मखलूक है, मैं कह गया यार पता नहीं कौन क्या समझ रहा है क्या सुन रहा है, हैं? मैं हूं तुम हो, हम उसकी मखलूक हैं जो। और हुसैन क्या फरमा रहा है, इब्तिदा तुझसे है, मशीयत तेरे लिए है, वलकल हौलो वल कुव्वतो। अच्छा अब मखदूम का मसला यह है कि तर्जमा करने वाले हौल के मानी भी ताकत करते हैं और कुव्वत के मानी भी ताकत। और फिर तू जो नमाज में कहता है बेहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद, इसका क्या मतलब? मैं अल्लाह की ताकत के साथ और ताकत के साथ उठता हूँ या बैठता हूँ? नहीं, हौल और है, कुव्वत और है। देखें मुझ में ताकत है इस रुमाल के उठाने की या नहीं है ना, ये कुव्वत है। जब मैंने उठा लिया ये हौल है। यानी जब तक ताकत पर्दे में रहे कुव्वत कहलाती है, जब जाहिर हो जाए हौल कहलाती है। और यही सुल्तान करबला फरमा रहे हैं, वलकल हौल वल कुव्वत, हौल भी तेरे लिए, कुव्वत भी तेरे लिए। व अंतल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत, और तू वो अल्लाह है कि कोई नहीं अल्लाह सिवाय तेरे। अब यानी यहां तक हुसैन ने तौहीद का फर्क दर्श दिया ताकि शिर्क के ठेकेदारों के इल्म की बासी हांडी में उबाल ना आए। पहले हुसैन ने तौहीद निसार शाह जी मखदूम का साबित कर दिया साकी शाह, फिर उसके बाद जो कुछ कहा है अकबर के बाबा ने वो हर हलाली मवाली यहाँ लिखेगा। फरमाते हैं जालता कुलूबा औलियाए का मस्कनन ले मशीयत का, ऐ परवरदिगारा तूने अपने वलियों के दिलों को अपनी मशीयत का मस्कन बनाया। जो अल्लाह अकबर है, जालता कुलूबा औलियाए का मस्कनन ले मशीयत का, तूने अपने वलियों के दिलों को अपनी मशीयत का मस्कन बनाया। व मकमनन ले इरादत का, इधर पिछले महल्ले को होने वालों तुम भी सर उठाना। व मकमनन ले इरादत का, तूने अपने वलियों के दिलों को अपने इरादे छुपाने की जगह बनाया। अल्लाह 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 अकबर। जो हाँ यकीनन अक्सरियत तो पहुंच गई है। अब देखें दो चीजें हैं, मशीयत इरादा, और वली का दिल क्या है? एक का मस्कन मशीयत का, एक के कमीन गाह छुपने की जगह। और फर्क पहले अल्लाह की मशीयत होती है फिर इरादा होता है। मशीयत भी वली के दिल में, और पिछले के महल्ले वालों इरादा भी वली के दिल में।
नबी और वली का फर्क समझते हो? नहीं? बोल दिया करो ना, मैं किस लिए बैठा हूं। हाँ, मैं खिदमत कर दूंगा। अन्नबियो यंतज़िरुल गैबा वल वलियो यंजुरुल गैबा। नबी वो होता है जो गैब का इंतजार करे, वली होता है जो गैब के अंदर देखे। अल्लाह अल्लाह। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। जो गैब की इंतजार करे। आओ, लेट क्यों हो गए आज? अच्छा, जो गैब का मुंतज़िर हो वो नबी, जो गैब का नाज़िर हो, देखने वाला हो, वो वली। जगम एक और तारीफ भी मिली है मुझे कुतुब अहले बैत में, नबी और वली के, नबूवत और वलायत के फ़र्क की बता दूं। अन्नुबुव्वतो वज़उल हिजाब वल वलायतो रफ़उल हिजाब। जागना, मेरे पास तशरीह का वक्त नहीं चकरे वालों। पर्दा गिरा देने का नाम नबूवत है, पर्दा उठा देने का नाम वलायत है। मेरे बच्चे क्यों बन गए वली या अली कहने वाले, ये पता है? और ये मैं बताता हूँ। वलायत की इब्तदा कहाँ से हुई है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। पहला वली अल्लाह खुद है, और कायनात में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सबसे पहले या अली कहने वाला भी खुद अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। घबरा तो नहीं रहना मेरे सामने। अच्छा, क्या फरमाया सुल्तान करबला ने तेरे मौला हुसैन ने? ऐ परवरदिगार, पहले तौहीद बयान करके तौहीद मनवाई, फिर क्या कहा? जालता कुलूब औलिया का मस्कनन ले मशीयत का व मकमनन ले इरादत का। ऐ अल्लाह, तूने अपने वलियों के दिलों को अपनी मशीयत का मस्कन बनाया, अपने इरादे के छुपने की जगह। और जैगम, ये मैंने तेरे मौला अली की ज़बानी तारीफ पढ़ी है शिया कुतुब में। पूछा गया इमाम क्या होता है? फरमाया अल इमाम वक़रुल इरादतिल्लाह। इमाम अल्लाह के इरादे का आशियाना होता है। अल्लाह, समझ में आ रही है जी ना? अब यहाँ फर्क इजाजत देते हो बानी की हैसियत से कि जुमला बोल दूं? आशियाने को तुम क्या कहते हो? घोंसला। घोंसला कौन बनाता है? घोंसला भैंसें, बकरियां, परिंदे बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? यहां सर्दी गर्मी में मैं भी पनाह लूंगा, मेरी नस्ल भी यहां फैलेगी, और जो अल्लाह के इरादे की पनाहगाह हो उसे इमाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। घबराहट तो नहीं हो रही ना दोस्तों? जहां अल्लाह का इरादा फल फूल सके। देखो ना, हुसैन तो फिर जगम वलियों का वली है। मैंने जुज़वी वलियों को भी देखा तो यही बात मिली कि दिल मशीयत इलाही का मस्कन और उसके इरादे के छुपने की जगह। मैं जल्दी जल्दी, चूँकि फिर वही बात है जो मौला अमीर फरमाते अन्नासो आदाओ मा जाहिलू हो। लोग जिस चीज़ से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं, और जिस चीज़ को जानते हैं उसे जल्दी मानते हैं। तो जो तुम सब जानते हो वो याद दिलाता हूँ। एक बहुत बड़ा नबी था,
फ़कत नबी नहीं, रसूल भी था, मासूम भी था, उलुल आज़्म भी था, साहिब किताब भी था, साहिब शरीयत भी था, साहिब कलमा भी था, अल्लाह से बातें भी करता था, कलीमुल्लाह भी था। कितने बड़े मनासिब का मालिक है, और इतने से वली से टाकरा हुआ। बैठे हो या चले गए हो? जुज़वी वली से। मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मेरी मदद करना। कौन था ये वली जो हजरत मूसा से मिला? हाँ, काफ़ी आवाज़ें आई, हजरत खिज़र थे, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ थोड़ी सी। फरोख इस छोटे से वली ने, जुज़वी वली ने 3 काम किए। नबी ने तीनों पे एतराज़ किया। मखदूम कैस ठीक कह रहा हूँ ना? कश्ती में सुराख किया। ये जो कश्ती के सवार हैं, इनको गर्क करना चाहते हो? पढ़ सूरह कहफ। काला अलम्मकुल्ला का इन्नका लन तस्ततिअ माइया सब्रा। और मैंने तुमसे कहा नहीं था तू मेरे इल्म को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता? जुज़वी वली का इल्म उलुल आज़्म से बर्दाश्त नहीं होता। अली का इल्म तुझसे बर्दाश्त हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को जन से तलवार मारी, वो सर जाके गिरा। नफ्सन तकियतन बगैर नफ्स है, तूने एक बेगुनाह जान को बगैर वजह के मार दिया। मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरा इल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, एक मौका और दो, आखिरी। बस्ती से गुजरे, भूख लगी हुई थी, एक एक दरवाजा बजाया। कुरान कहता है फ़अबौ युज़य्यिफ़ूहुमा, सब ने इनकार कर दिया मेहमान बनाने से। किसी बदबख्त ने न नबी को खाना दिया न वली को। निकल रहे थे बस्ती से, एक दीवार गिरने वाली थी। वली ने अंगुश्त विलायत का इशारा किया, दीवार सीधी हो गई। फिर एतराज किया नबी ने, लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, उजरत मुकर्रर कर लेते कि मैं तुम्हारी दीवार ठीक करता हूँ, हमें खाना खिलाओ। काला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, ये तेरे मेरे दरमियान फिराक है, बस अब मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। लेकिन सुन के जा कि मैंने वो 3 काम क्यों किए। थक गए हो पिछले वालों? हाँ, फरमाया अम्मा सफीना तो फकानत लिमसाकीन यामलून फिल बहर, ये जो कश्ती थी ना, मिस्कीन लोगों की थी, उनके रिज़्क़ रोज़ी इसी कश्ती से वाबस्ता था। वकाना वराहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ला सफ़ीनतिन ग़स्बा, बादशाह ज़बरदस्ती कश्तियाँ गस्ब कर रहा था। फ़अरदतु अन अईबहा, मेरे इरादे में आया कि कश्ती को ऐब लगा के मिस्कीनों का रिज़्क़ बचा लूँ। अल्लाह जियो हैं। अच्छा, अब देखो फरोख इरादों पे गौर रखना है। 3 काम किया ना निसार शाह जी, मखदूम कैस वली ने, और इरादे भी 3 बताए। फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने इरादा किया। अच्छा, बच्चे को क्यों मारा? वह अम्मल गुलाम फ़काना अबवाहु मोमिनैन, उस बच्चे के माँ बाप मोमिन थे। फ़ख़शीना युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा, हमें डर हुआ कि ये जवान होकर अपने माँ बाप को जबरन काफिर बना देगा। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु, मैंने और उसने मिलकर इरादा किया। अल्लाह अल्लाह अकबर हैं। हम दोनों ने इरादा किया कि इस बच्चे से बेहतर औलाद दी जाए उनको, उसे मार दिया। पहले क्या था? अरदतु, मैंने इरादा किया। अब क्या कहा? फ़अरदना, हम दोनों ने इरादा किया। और रह गई दीवार। फ़अम्मल जिदारो फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनति,
2 यतीम बच्चों की थी वो दीवार है सीधी, इसलिए कि मैंने कानत ताहतहु कंजुल लहुमा, इसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था। छोटे बच्चे थे, खजाना जाहिर होता, लोग जबरन लूट लेते। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, तेरे रब ने इरादा किया, पता नहीं इधर वाले क्या समझ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच हैं। तेरे रब ने इरादा किया कि जब तक ये यतीम बच्चे जवान नहीं हो जाते, इनका खजाना जाहिर ना हो। हाँ, अब जरा मुजाहिद तनकीह करते हैं। किश्ती में सुरा करके क्या कहते हैं, मिस्कीन लोगों की थी, मैंने इरादा किया कि इनकी रोजी चलती रहे। कुरान ने बता दिया कि रोजी के मामले में वली का अकेला इरादा काफी है। अल्लाह तन्हा वली इरादा कर ले, रिज्क बचा लेता है। जीते रहो। और जब औलाद देने का मामला आया, अब फर्क थोड़ा सा टेस्ट ले लूं तेरे सामने इनका, तेरे मजमे का है, जहां औलाद का मसला आया, फिर वली क्या कह रहा है, फ़अरदना, हम दोनों ने इरादा किया। कुरान बताता है जब वली औलाद देने पे तुल जाए, उसका इरादा खुद शामिल हो जाता है। अल्लाह थक गए तो छोड़ दूं। अच्छा, और आखिरी बात क्या थी दीवार वाली, फ़अरादा रब्बो का, तेरे रब ने इरादा किया। और देखो ये मैंने चंद मिनट लिए क्यों, ताकि सामीन को बता सकूं। और आगे कहते हैं मा फ़अलतहु अन अमरी, मैंने अपने अम्र से नहीं किया, उसके अम्र से। आपको खुद समझ जाना चाहिए, इरादा उसका, उंगली वली ने उठाई। अभी भी मेरे सामने इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, यानी इरादा खुदा करता है, अमल वली का होता है। तो ये जुज़वी वली। और मैंने निसार शाह जी दोहराई आयतें इसलिए कि सामने भी तो गज़नफर तो नहीं था, हजरत मूसा थे, और वली कह रहा है फ़अरादा रब्बो का, तेरे रब का इरादा है। यानी रब के इरादे का वली को इल्म हो गया, मूसा को नहीं। है क्यों, अन्नबियो यंतज़िरुल गैबा वल वलियो यंजुरुल गैबा। नबी का काम है गैब का इंतजार करना, वली का काम है गैब के सहन में झांकना। हाँ, तो ये है जुज़वी वली। और जिसका कनूत मैं तुम्हें सुना रहा था, वो है कुल्ली वली। इन 14 की वलायत मुतलका, कुल्लिया, इलाहिया होती है, यानी ये मुतलक वली हैं। क्या मतलब, इनकी वलायत में कोई शर्त नहीं, बगैर शर्त के वली हैं। कुल्लिया, कुल पर वली हैं, वलियों पर भी वली हैं। इलाहिया, जैसे अल्लाह वली है। बताऊंगा किसी को नहीं, पक्की बात है। कुछ थक गए हो ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले वाले नहीं। अच्छा, अब देखा ना कैसे नाजुक मिजाज सामीन है मेरे। ये कितने वो बाहर देखो दीवारों की टेक लगा के बैठे हैं, जैसे भाई अंदर कोई तनूर है। भाई जिक्र में जितनी मुशक्कत और जहमत हो, मर्तबा उतना बड़ा मिलता है। फिर आओ,
जितना कुछ मैंने पढ़ा था मखदूम कैश, उसका भी अभी नकवी साहब तर्जुमा पूरा नहीं हुआ। अभी तो एक जुमले का क्या है, जालता कुलूब औलिया का मस्कन मशीयत का। हुसैन फरमा रहा है, अल्लाह तूने अपने हर वली के दिल को अपनी मशीयत का मस्कन बनाया। यानी अल्लाह की मशीयत वली के दिल में रहती है। कहने का इरादा भी बनता है, कह दूं? अच्छा मेरी तरफ देखना। अब उसकी मशीयत के यानी लफ्जी माने चाहत, किसी शय को चाहना। फरोख ने मुझे फोन किया, अशरा पढ़ना है। पहले मैंने चाहा, फिर इरादा करके हाँ की। समझ में आ रही है ना? हाँ बस। तो ये जिसको लिए मैं लफ्ज़ से चाहत बोल रहा हूँ, उसी को अरबी में मशीयत कहते हैं। अब अल्लाह की मशीयत रहती है वली के दिल में। इसीलिए राबता चक्री वालों, पिंडी वालों, इस्लामाबाद वालों, इतना है दोनों का। अल्लाह कहता है वमा तशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाह, तुम वही को चाहते हो जो मेरी मशीयत चाहे। और इमाम कहता है इज़ा शेना शा अल्लाह, अल्लाह चाहता ही तब है जब हम चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। इरादे, अच्छा वह मकमानन ले इरादा कहते का। तूने हर वली के दिल को अपने इरादे के छुपने की जगह बनाया। वजालता उकूलहुम मनासिब अवामिर का, और तूने अपने हर वली की अक्ल को अपने हर अम्र का मनसब बनाया। ज़ैगम खुदा की कसम, मैं समझता हूँ यार ये खुदा जानता है, इन लोगों की हिम्मत को सलाम करना चाहिए। मसले वो हैं जहाँ बड़े बड़े दावेदारान इल्म के जिस्म पे मैंने लर्जा देखा है, और ये फिर भी उसे समझ भी रहे हैं और अपनी हद तक मान भी रहे हैं, हैं? जी अब होता क्या है, फिर गौर करना। तेरे हर वली का दिल तेरी मशीयत का मस्कन, तेरे इरादे की कमीन गाह, तेरे वलियों की अक्लें, तेरे अवामिर व नवाही की के मनसब। फ़अंता इज़ा शेता मा तशाओ, ऐ अल्लाह जब भी तू कुछ करना चाहता है। दुआ भी करनी है कि मैं सही माने में ओहदा बरा हो सकूं हक पहुंचाने में, और ये हक वसूल करने के लिए भी तैयार हूं। अंता इज़ा शेता ये माजी का सीगा है, मातशा ये फेले मुजाहरे है। दोनों सीगे हुसैन जैसे वली आदम ने इस्तेमाल किए हैं। फरमाया तू जब भी चाहे कि ये बनाऊं, तो फिर तो करता क्या है, सर उठाना। हर रक्त मिन असरारहिम कवाओं में नमा अब तन तफीहिम, तूने जो कुछ अपने वली के दिल में छुपाया हुआ है ना, उनके किसी ना किसी राज को हरकत दे देता है। अब देखें, इरादे का फरोख नंबर दूसरा है, मशीयत का पहला। जी ये ज़हन में रखें। छोटा सा टुकड़ा रह गया, उसका तर्जमा कर लूं फिर वापस आता हूं। वाबदाता मैंने इरादा का अला अलसनतहिम, और अल्लाह तू अपने इरादे को अपने वलियों की ज़बान से जाहिर करता है। ये किसी मौलवी के जुमले नहीं, मौलाए कुल के हैं, किसी आलिम के नहीं, मसजूद इल्म के हैं। मशीयत के बारे में सुन लिया, मस्कन इमाम का दिल।
इरादे के बारे में सुन लिया, छुपता इमाम के दिल में है। जब भी अल्लाह कुछ करना चाहे, अपने वली के दिल में बातिन में छुपी हुई हकीकत के असरार में से किसी शय को हरकत दे देता है, वो शय हो जाती है। अब चक्री वालों यूं समझो कि अल्लाह ने जब पहली बार कुछ बनाना चाहा होगा, अल्लाह अकबर, वो बैठे हो या चले गए हो? जब पहली बार कुछ बनाना चाहा होगा तो फिर जबरन कहरन अगर शिया रहना है तो फिर ये अकीदा रखना पड़ेगा कि कोई ना कोई वली उस वक्त पहले मौजूद होना चाहिए। जब अल्लाह चाहे अपने वली के बातिन की छुपी हुई किसी हकीकत को जुम्बिश दे, हरकत में लाए और कायनात हो जाए। तो अब ज़ैगम जो खुद कायनात से पहले है, उसे मखलूक में शामिल कैसे कर रहे हो? बैठे हो या चले गए हो? अब इसी तरह एक तो हर इमाम की अलग अलग ज़ियारत है और हर इमाम की अलग ज़ियारत मुतलका होती है, और एक होती है ज़ियारत जामिया। जामिया जमीयत से है, जमा से है, यानी जब सारे इमामों की मिला के पढ़नी हो उसे ज़ियारत जामिया कहते हैं। चलो और कोई किताब ना मिले, बिहारुल अनवार तकरीबन हर आलिम की लाइब्रेरी में मिल ही जाती है। तो फ़र्क ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 102, उसमें अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने 14 ज़ियारात जामिया लिखी हैं। जो सारे थक गए हो? अच्छा, मुझे शियों की खामोशी से बड़ा खौफ आता है कि पता नहीं किस सोच की जंगल में खोए हुए हैं। हाँ जी, जहाँ थकने लगो इशारा कर देना, बाकी उधार कर लेंगे। तो तमाम आइमा की जो मिला के पढ़ने वाली ज़ियारतें कितनी लिखी? कितनी? जो 12वीं ज़ियारत है, और वो ज़ियारतें ज़बान इस्मत से वारिद हैं। उसके बाद जो दुआ मांगी जाती है उसमें एक जुमला है, अगर आप ताज़ा दम है तो सुना दूं। इलाही अस्अलो का बे अस्माए कल्लती कतबता अला कुलूबे अस्फियाए का मुहम्मदिन व आलिही ओमनाए का हत्ता अरफू मा अर्रफ्तहुम व अकलू मा औजबता इलैहिम मिन खसाइसिका व अज़ाइम का व ज़रबता अमसालहुम व अनरता बुरहानहुम व करनता इस्मका बेअस्माइहिम। शरह नहीं कर सकूंगा, वक्त ही नहीं है मेरे पास इतना, वरना तो इसकी शरह के लिए भी कम अज कम एक खमसा जरूरत पड़ेगा। सर उठाना, ऐ अल्लाह तुझे तेरे उन अस्मा का वास्ता देता हूं जो तूने अपने अस्फिया के दिलों पर लिख दिए हैं। सफ़ी की जमा है अस्फिया, जो तूने अपने सफ़ियों के, जो तेरे चुने हुए लोग हैं, उनके दिलों पर जो अपने अस्मा, अपने नाम लिखे हैं तूने, उनका वास्ता। कौन से तेरे अस्फिया, कौन से सफ़ी? मुहम्मदिन व आलिही ओमनाए का, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद जो तेरे अमीन हैं, तूने उनके दिलों पर लिखे। मुझे तो खुदा की कसम, गुजरे हुए ज़मानों की मैं बात नहीं करता, जब से मैं मिंबर पे हूँ, जब से मैं किताबें खंगाल रहा हूँ, मुझे तो ज़मीन पर एक आलिम भी ऐसा नज़र नहीं आया जो मुझे उन अस्मा में से एक इस्म बता सके जो 14 के दिलों पे उसने लिखा।
जो उसने खुद लिखा। चक्री वालों, लौह तक तो इन्होंने लिखी जो उसने लिखा। अल्लाह, वो तक किसी को इल्म नहीं, खबर नहीं, हकायक को कौन क्या समझेगा। ऐ अल्लाह तूने अपने अमीनों के, अपने सफ़ियों के दिलों पे जो अस्मा नाम अपने लिखे, उनका वास्ता। हत्ता अरफू मा अर्रफ्तहुम, हत्ता के तूने नाम लिखे जो जो चीज तू इन्हें पहचान कराना चाहता था, खुद पहचान गए। पढ़े नहीं, कोर्स नहीं किए, तुझे पढ़ाना नहीं पड़ा, बस चूंकि तूने इनकी तख्लीक के साथ अपने नाम लिखे, उन्हीं नामों की वजह से अरफ़ु मा अर्रफ़्तहुम, जिस जिस चीज की तू इनको मारिफत कराना चाहता था, ये पहचान गए। वाकलू माओ जब तइलहिम मिन खसाए से का व अज़ाए में का, जागना आखिरी बंदे तक, और जो बाहर दीवार से टेके लगा के हवा के मजे लूट रहे हो। और आए अल्लाह, तू नाम लिखता गया, इनकी अक्लों में तेरी सारी सिफतें भी आ गई। अल्लाह अल्लाह, दो बंदे मिलकर भी तुरंत टाइम लगा देते हो। जो जो तेरी खुसूसियात थी, जो तेरी सिफतें थी, जो थी, उन्हें जान गए। और अब फर्क कुर्सी छोड़कर हुज्जत तमाम करने लगा हूं। और वो जो पीछे यूं कुछ बंदे सुकड़ सिमट के बैठे हैं ताकि मैं उनके चेहरे ना देख सकूं, अब पढ़ रहा हूं। वअज़ाइम का, और मालिक तेरे जितने भी इरादे थे ये 14 जान गए। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आई बात जी। और लफ्ज यहां इस्तेमाल क्या हुआ है, अज़ाइम का, अजीमत की जमा है। अजीमत देखो, इरादा सिर्फ इरादा है, अजीमत पक्के इरादे को कहते हैं। तो मैंने इरादा किया मरी की सैर करूं, नहीं बना, इरादा कामिल नहीं था ना। जिस चीज का पक्का पक्का निसार शाह जी मखदूम कैसे इरादा हो, उसे अजीमत कहते हैं। तो अल्लाह तेरे जितने भी पक्के इरादे थे वो जान गए। इकट्ठे कर, जमा कर कायनात आलम के सारे आलिम, दुनिया के कंप्यूटर झोली में रख के बताएं उसके इरादे कितने हैं। और जहां इल्म आजिज हो के हाथ खड़े कर दे, फिर इन 14 की अज़मत को समझ लेना है कि उसके जितने इरादे हैं पक्के पक्के, सबको जान गए। बस समेटने लगा हूं मैं अपने बयान को, सर उठाना। फज़रबता अमसालहुम, ऐ अल्लाह तूने मिसालें भी इनकी बयान की हैं। व अनरत बुरहानहुम, इनकी दलीलों को तूने नूरी बनाया है। और आज की मजलिस का आखिरी लम्हा, आखिरी जुमला देने लगा हूं, सोचते रहना जवाब मैं कल चेहरों से पढ़ रहा हुआ। वकरंता इस्मा का बे अस्माइहिम, ऐ अल्लाह तूने अपने नाम को 14 के नामों के साथ जोड़ दिया है। नहीं,
अब देखें, कोई इश्तिहार है, दो पढ़ने वालों के नाम यूं मिला के लिखे हुए हैं, उनमें एक तुम्हारा मुखालिफ था, तुमने बाहर फेंका, जो नहीं था मुखालिफ उसका नाम भी तो बाहर गया ना। और यार पता नहीं मैं जंगल में हूं या आबादी में, करंता इसमा कभी असमाए हम, तूने अपने नाम को 14 के नामों के साथ जोड़ा। शिया हो के निकाल निकाल अली को नमाज से, अकेला नहीं निकलेगा वो भी निकल जाएगा। अल्लाह बस बेटे पढ़ने मुझे तो बस कर, बस बस टाइम ही नहीं है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त आया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। फ़ज़ाइल की तो हर मजलिस में कोशिश होती है मेरी कि नई बातें, नए नुक्ते, नई जिहतें आप तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाता हूँ। लेकिन मसाइब में कोई नई कहानी नहीं है मेरे पास। कहानी वही है जो हर अज़ादार 14 सदियों से जानता है। मैं याद दहानी का जुमला बोलता हूँ, जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नीयत लेके आया, उसकी आंख वुज़ू कर लेगी। मक्तल में 64 की 64 बीबियां महमलों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। मैंने कहा महमलों से ऐसे उतरी, ये भी तुम्हारे डर से कहा। महमल कहाँ थे? ऊंटों से ऐसे उतरे। अच्छा, अब्बास के तो रोने वालों हाथ नहीं थे, इनके हाथ तो थे, लेकिन बिला तशबीह पसे गर्दन। अल्लाह अकबर। तेरे 12वें इमाम की ज़ियारत नाहिया में जुमले हैं, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, मेरा खाक आलूद रुखसारों पर सलाम। एक एक बीबी रुखसार के बल गिरती है, अपनी चोट किसी को याद नहीं, गिरती है उठ के लाशों की तरफ दौड़ती है। अजरकुम अल्लाह। बस मैं दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। मजमून बहुत तवील है, जो अशरों के अशरे पढ़े जाएं ख़त्म नहीं होता। एक का एक जुमला मैंने कहना है। सैयदो गैर सैयदो, एक विदा ऐसा भी हुआ है करबला में जिसने ज़मीन हिलाई, आसमान कांपे, अर्श थर्राया। किसका विदा? किससे विदा? 4 साल की बतूल का विदा और बाबा के बेसर लाशे से विदा। मासूमा हुसैन की लाश के करीब आई, बिला तशबीह हाथ तो इस मासूमा के भी बंधे थे। लरजते हुए लबों से जख्मी लहजे से कहा, आबाता बाबा। अब रोने वालों पता नहीं इसमें क्या था। बिला तशबीह हुसैन की लाश ने बाहें खोल दी। फ़अलक़त नफ़्सहा अला सद्र अबीहा, अपने आप को बाबा के जख्मी सीने पे गिरा दिया। जैसे जिंदा शख्स अपनी औलाद को सीने से लगाता है, हुसैन की लाश ने बाहें बंद कर लीं। विदा शुरू हुआ, ख़त्म भी होना था, हो गया। सारी बीबियां महमलों पे सवार हो गईं। किसी ने शिमर हरामी को इत्तला दी, हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही, बस जल्दी करना पड़ रही है मुझे। इसने 40 शामी भेजे कि जल्दी से हुसैन के बाजू खोल के बच्ची को उठा लो। 40 बंदे जोर लगाते हैं, हुसैन के हाथ हिलते नहीं। फिर इतला मिली, नहीं छोड़ रहा। हरामजादा कहते हैं मेरे पास नुस्खा है छुड़वाने का। इसने ताजियाना हाथ में लिया, अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे मारना शुरू किया।
मारता भी जाता और कहता है छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को। अकबर का बाबा ताजियाने खा रहा है, सकीना को छोड़ नहीं रहा। इस हरामी ने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। ताजियाना लगना था, लाश की बाहें खुल गई, आवाज आई ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई, कोई मेरी बच्ची को उठा ले। मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान की मसाई को शरफ अकबूल इसमें शरफ, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसाद फरमा, हमारी योलदा बयानी कबूल फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ुदा शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआ की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि